आप सभी लोग, उम्मीद है अच्छे होंगे। आज हम आपको पढ़ाएंगे कि सम प्रोडक्ट क्या होता है। पिछले वीडियो में हमने आपको समझाया था कि सम इफ क्या होता है और सम इफ्स क्या होता है। उसी सीरीज में आज हम आपको पढ़ाएंगे कि सम प्रोडक्ट क्या होता है और इसका काम क्या होता है, ये काम कैसे करता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे, देखिएगा, सम प्रोडक्ट एक्सेल का एक बहुत ही पावरफुल फॉर्मूला है। इसका उपयोग दो या दो से अधिक अरे कॉलम्स को आपस में मल्टीप्लाई मतलब कि गुणा करके उनका टोटल, पहले उनका मल्टीप्लाई गुणा करता है और फिर उनको जोड़ देता है, तो उनको सम निकालने के लिए किया जाता है। इसका जो सिंटेक्स होता है वो होता है इक्वल सम प्रोडक्ट अरे वन, अरे टू, अरे थ्री। ठीक है, आगे देखिएगा, सम प्रोडक्ट्स के जो एडवांटेज हैं वो क्या हैं। तो सम प्रोडक्ट के जो एडवांटेज हैं वो है क्वांटिटी इनटू प्राइस का टोटल तुरंत निकालता है, मल्टीपल कंडीशन के साथ काम करता है, हेल्पर कॉलम की कोई आवश्यकता नहीं होती है और डेटा एनालाइज करने में ये बहुत ही ज्यादा उपयोगी होता है। तो ये इसके एडवांटेज होते हैं। अब हम आपके साथ चलते हैं एक्सेल में और वहां पे हम पूरी शीट बनाएंगे और वहां पे देखेंगे कि हमें कैसे क्या करना है, शीट कैसे बनानी है। तो विंडो प्लस यहाँ पे आर बटन प्रेस करेंगे, यहाँ पे एक्सेल ओपन करेंगे और यहाँ पे हम शीट बनाएंगे। तो शीट बनाने के लिए हमें यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो आप यहाँ पे देखते रहिए कि हम कैसे बना रहे हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं प्रोडक्ट, लेते हैं क्वांटिटी, लेते हैं और यहाँ पे हमारा प्राइस हो गया, या फिर आप रेट भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमने ले लिया है पेन, पेंसिल, बुक, पेन, नोटबुक, स्केल और रेजर, ये हमने ले लिए हैं। इसके बाद में हम यहाँ पे जो है तो इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। यहाँ पे क्वांटिटी हम डाल लेते हैं, जैसे मैंने ले ली है 20, 17, 28, 15, 25, 39 और यहाँ पे 18। अब हम इनके प्राइस डाल देते हैं। यहाँ पे मान लो पेन का प्राइस है 20 रुपए, पेंसिल का प्राइस है 10 रुपए, बुक का प्राइस है 200 रुपए, पेन का प्राइस है 15 रुपए, नोटबुक का है 70 रुपए, स्केल का है 15 रुपए और रेजर का है 15 रुपए। ठीक है, तो ये हमने डाल दिया। अब हम इसका निकालेंगे टोटल, मतलब कि हम इसका सम प्रोडक्ट से निकालेंगे, टोटल ही निकालेंगे इससे, लेकिन ग्रांड टोटल निकालना होगा। तो ये फॉर्मूला कौन सा है, यहाँ पे आप डाल लीजिएगा, होम पे जाइएगा और यहाँ से मर्ज कर दो और यहाँ पे आप डाल दो जो सम प्रोडक्ट, सम प्रोडक्ट। ठीक है, तो आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि हमें क्या निकालना है क्या नहीं निकालना है। ठीक है, उसके बाद में हम यहाँ फॉर्मूला लगाते हैं इक्वल सम प्रोडक्ट। सम प्रोडक्ट में अरे वन पूछ रहा है तो अरे वन हमारा ये हो गया है, कॉमा लगाएंगे। अरे टू में ये हो गया है, ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर बटन प्रेस कर देंगे तो ये आपका आ गया है 9,000 रुपए। ठीक है, अगर आप ऐसे भी इसको निकाल सकते थे, सबसे पहले क्या करते, इन दोनों का मल्टीप्लाई करते, ऐसे ये मल्टीप्लाई ये, मतलब क्वांटिटी इनटू प्राइस, मल्टीप्लाई करते तो यहाँ पे इस तरह से पहले निकालते, फिर हम इसको यहाँ ड्रैग करते, उसके बाद जब हम इसको सम करते यहाँ पर इक्वल सम और इसको हम पूरे को यहाँ पे जोड़ देंगे तो भी आंसर आपका उतना ही आएगा। तो इसको टाइम बचाने के लिए हम यहाँ पे डायरेक्टली इतना ये काम ना करके हम डायरेक्टली फॉर्मूला यहाँ पे लगा देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम इसको निकाल लेंगे। आगे देखिएगा, आगे चलते हैं, एक दूसरी और एक हम आपको सीट्स बना करके दिखाते हैं, कंडीशन करके दिखाते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आप देखिएगा, मान लो कहीं पे
आपको दिया हुआ हो कि कोई कोर्स वगैरह दिया है या कुछ और भी दिया हुआ है, तो हम एक नई शीट यहाँ से ले लेते हैं और यहाँ पे हम डबल क्लिक करके और यहाँ से इसको थोड़ा-सा हम जूम कर लेते हैं ताकि आपको आसानी से दिख सके। हम काम कर रहे हैं अभी सम प्रोडक्ट पर ही। सम प्रोडक्ट अब यहाँ पे हम डालते हैं, जैसे हमने यहाँ पे डाल दिया है कोर्स नेम और यहाँ पे उसकी हमने डाल दी है फीस, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे काम करेंगे, जैसे हमारा कोर्स हो गया टैली, एक्सेल, टैली, ट्रिपल सी, ठीक है, डीएफए, डीएफए, ट्रिपल सी, एक्सेल, एक्सेल, टैली, ठीक है। यहाँ पे हमने रैंडमली फीस डाल दी, मान लो कि टैली की 6,000 रुपए है, एक्सेल की है 3,000 रुपए, टैली की 6,000 रुपए, ट्रिपल सी की 2,500 रुपए, डीएफए के 3,500 रुपए, डीएफए के हैं 5,000 रुपए, ट्रिपल सी के हैं 2,500, एक्सेल के हैं 4,000 रुपए या 4900 जो भी है, 5,000, 7,000, ठीक है। अब यहाँ पे आपसे किसी ने कह दिया है कि मुझे टैली की टोटल सेल बता दो या टैली की फीस बता दो, ठीक है। तो टैली की फीस जोड़ने के लिए हम फॉर्मूला यहाँ पे सम इफ का भी लगा सकते हैं और सम प्रोडक्ट भी लगा सकते हैं। कैसे, देखो, इक्वल सम प्रोडक्ट, सम प्रोडक्ट लगाया। अब यहाँ पे पूछ रहा अरे, ठीक है। तो अरे के लिए हम यहाँ पे सबसे पहले सिलेक्ट करते हैं, ब्रैकेट लगा लिया मैंने, एक ब्रैकेट हम यहाँ पे और स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे हम सबसे पहले मैंने ये ले लिया है, ले लिया। अब यहाँ पे किसके बराबर होना चाहिए, तो यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा में है तो आप टैली को सिलेक्ट कर लो, यहाँ पे टैली लिख लो। टैली लिखने के बाद में हम यहाँ पे ब्रैकेट को कर देते हैं बंद। उसके बाद में हमें क्या करना, मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे और यहाँ से इसको पूरा सिलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट को इसको भी कर देंगे बंद, इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पे एक ब्रैकेट हमारा ये वाला बंद हो गया, एंटर बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ये तो हो गया सम प्रोडक्ट से, किससे हो गया, सम प्रोडक्ट से, ठीक है। अब हम निकाल के दिखाते हैं सम इफ से, इक्वल सम इफ, ठीक है, कॉमा, ये रेंज हो गया, क्राइटेरिया, कॉमा और सम रेंज। तो यहाँ पे देखो हम दोनों ही प्रकार से इसके आंसर को निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप और भी निकाल के देखिएगा, हम आपको डिस्क्रिप्शन में एक सीट बना करके डाल देंगे, आप उसको आंसर निकालिएगा। अगर नहीं तो आप इसी में जो आपको ये सीट दिख रही है, इसमें आप डीएफए की टोटल फीस निकाल करके हमें दिखाएं। अगर दिक्कत आए तो आप हमें कमेंट करें, हम आपको पूरी सहायता करेंगे। थैंक यू।